नमस्कार दोस्तों। आज का जो ये वीडियो है इसमें सक्षमता शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक में वरीय कौन है इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ साथ बिहार के जितने भी शिक्षक हैं उसके लिए जो सर दर्द बना हुआ है ई शिक्षा कोश ऐप बना हुआ है, काफ़ी लोगों का लोकेशन से दूर बताता है। तो मैं वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक का आप लोग इस्तेमाल करिएगा और इस्तेमाल करने के बाद फिर भी अगर आपका समस्या दूर नहीं होता है तो आपका समस्या बहुत बड़ा है। उसके लिए आपको लेटर लिख करके जिला में देना पड़ेगा, है ना। वहाँ से आपका लोकेशन सही किया जाएगा, उसके बाद आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए जो सा ट्रिक मैं बताने वाला उस ट्रिक का इस्तेमाल करके देख लीजिए। अगर ठीक हो गया तो सही है और नहीं हुआ तो आपको जिला में जाना पड़ेगा, अप्लीकेशन देना पड़ेगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी न्यूज़ दूंगा आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो सक्षमता शिक्षक और बीपीएस शिक्षक में वरीय कौन है इसके बारे में हम देख लेते हैं। पेपर अपडेट में दिया हुआ है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। पेपर विभाग का निर्देश, बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षकों से माने जाएंगे वरीय। स्थानीय निकाय बोले तो सक्षमता पास जो भी कर गए हैं और उनकी ज्वाइनिंग होगी नए विद्यालयों में होने वाली है, उसमें अगर जाएंगे तो वहाँ पे बीपीएससी वरीय होगा। बीपीएससी वहाँ पे प्रभार के रूप में रहेगा। बीपीएससी वहाँ पे आपके आप उसके अंडर में काम करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से कही जा रही है। बीपीएससी शिक्षकों को माना जाएगा वरीय, इस पेपर में आज स्पष्ट रूप से कहा गया है। और यह पेपर देख लीजिए, नया निदेशक जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक पटना योगेंद्र सिंह ने सारण के डीओ को पत्र लिखकर जिले के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियमित प्रधानाध्यापक के पदस्थापन होने तक विद्यालय के दैनिक कार्य निष्पादन हेतु विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक नामित करने हेतु निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, उक्त आलोक में अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रपत्र में विद्यालय प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के संबंध में गूगल शीट के सूचना उपलब्ध कराने को भी कहा गया है कि भाई सूचना उपलब्ध कराइए कि कौन वहाँ पे बना हुआ है। तो जैसे ही स्थानीय निकाय के दोस्तों इसमें पूरा स्पष्ट रूप से आप सभी समझ गए होंगे कि स्थानीय निकाय बोले तो सक्षमता शिक्षक जो भी है उनको वरीय नहीं माना जाएगा, बीपीएससी के अंडर में काम करना पड़ेगा। तो ये आज का पेपर अपडेट है। उसके बाद अब रहा ई शिक्षा कोश ऐप जो है वह देखिए क्या समस्या है। आज के पेपर अपडेट में भी ई शिक्षा कोश ऐप के बारे में छपा है। ई शिक्षा कोश से हाजिरी बनाना शिक्षकों के लिए बना सरदर्द। अब भाई सरदर्द बन गया, स्कूल में होने पर भी दूर बता रहा, 500 मीटर की दूर बता रहा। तो चलिए एक मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक का आप लोग इस्तेमाल करिएगा। अधिकारी अब इस पर क्या बोलते हैं जब सरदर्द बना, तो देखिए इस पर मैं सबसे पहले बताऊंगा कि शिक्षक लोग टाइम पर पहुंच जा रहे हैं, 9 बजे के पहले भी पहुंच जा रहे हैं काफ़ी शिक्षक। लेकिन जैसे ही वह ऐप खोलना शुरू कर रहे हैं क्या हो रहा है, सर्च करने लग रहा है, 9 से ज़्यादा टप जा रहा है। तो काफ़ी शिक्षक को मन में बैठा हुआ है कि हमारा लेट हो गया। तो घबराए नहीं, लेट नहीं है, कार्यालय अवधि के 1 घंटे बाद लेट माना जाएगा, ठीक है। तो अधिकारी इस पर बोलते हैं कि इस शिक्षा कोष से हाजिरी बनाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। जिला के सभी प्रखंड में टीम गठित की गई है जो शिक्षकों की होने वाली समस्या का निराकरण करेगी और जल्द ही ऐप की कमियां को दूर किया जाएगा। ऐप की कमियां दूर करिए, ना कि ट्रेनिंग देने से क्या होगा, सब कोई तो भाई ट्रेंड है। तो चलिए थोड़ा सा मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक का आप लोग इस्तेमाल करके देखिए क्या होता है। आप सभी अपने मोबाइल में जाइएगा, जहाँ पे बहुत सारे ऐप रहते हैं आपके मोबाइल में, वहाँ मोबाइल में ऐप में एक चीज़ आप सबसे पहले देखिएगा, इसमें एक प्रकार से आता है मैप लिखा आता है। अगर मैप नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा मैप, है ना। इस मैप को क्या करना है, ई शिक्षा कोश के बगल में सेटिंग कर देते हैं निकाल करके। चलिए हम कर देते हैं, ई शिक्षा कोश के बगल में इस मैप को सेटिंग कर दीजिए। और सेटिंग करने के बाद क्या करना है मैं आप सभी को बताऊं। सेटिंग करने के बाद अब क्या करना है, आप लोग चल गए हाजिरी बनाने, ठीक है।
तो दोनों को एक साथ रखिए, ई शिक्षा कोश को भी रखिए और मैप को बगल में रखिए। तो सबसे फर्स्ट काम आपको करना क्या है, सबसे पहले स्कूल में जाते समय सबसे पहले आप मैप खोलिए। इस प्रकार से मैप खोलिएगा। मैप खोलने के बाद करना क्या है, इस जो गोल वाला आइकन है, इस गोल वाला आइकन पर तब तक प्रेस करते रहिए, इस तरह से उंगली से दबाते रहिए, तो इस प्रकार से नाचेगा। इस प्रकार से दबाते रहिए जब तक वहाँ नाम नहीं लिख दे। कहाँ पे, यहाँ पे नाम लिखना शुरू कर देता है कि आप इस लोकेशन पर खड़ा है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करते रहना है, उंगली से क्लिक कर लीजिए, 10-15 बार क्लिक कर लीजिए जिनको समस्या आता है, और क्लिक करके इसको काट दीजिए, है ना। काट देने के बाद आप ई शिक्षा कोश ऐप को खोलिएगा। सबसे पहले मैप खोलिए। ई शिक्षा कोश ऐप कैसे खोलिएगा, कितने लोग कहते हैं कि सर कि मेरा ऐप खुलता ही नहीं है, वह सर्च करने लगता है। तो सबसे बड़ा ट्रिक क्या है कि डाटा को बंद कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ उस तरह से, इस प्रकार से नीचे करके डाटा को आप क्या करेंगे, ऑफ कर लेंगे। डाटा मैं ऑफ कर लिया हूँ, और ऑफ करके तब इसको खोलिए ई शिक्षा कोश ऐप को। देखिए मैं खोल के बताता हूँ। खोलिएगा, तुरंत इस प्रकार से आ जाएगा। ऊपर ऊपर कनेक्शन लिखेगा, फेल लिखेगा, है ना। ऊपर से कोई दिक्कत नहीं, खुल गया। और लाल जो दिखाई दिया है थोड़ा देर पहले, जैसे कि जैसे ही आप खोले हैं तो लाल दिखाई, जो ऊपर जो लाल दिखाई दे रहा है, यह हट जाएगा अपने आप। देखिएगा हट गया। हट जाने के बाद फिर से मोबाइल को इस तरह से नीचा करिए और यहाँ से डाटा को खोल लीजिए। और डाटा खोल करके यहाँ से आप अटेंडेंस बना लीजिए, तो आपका अटेंडेंस भी बन जाएगा और दूरी भी नहीं बताएगा। और ई शिक्षा कोश ऐप कभी भी आपके साथ बदमाशी नहीं करेगा अगर आप डाटा बंद करके इसको खोलते हैं तो। डाटा बंद करके खोलिएगा, इस प्रकार से खुल जाएगा। और खुलने के बाद डाटा को फिर से ऑन कर लीजिएगा। इस प्रकार से मोबाइल की स्क्रीन को नीचा करके डाटा खोल के तब फिर से बनाना शुरू करिएगा। ठीक है, तो ये इससे निदान हो जाएगा, दूरी का भी निदान हो जाएगा, नेटवर्क का भी निदान हो जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर आपका निदान नहीं हो रहा है तो आपको जिला में जाना होगा, लेटर लिखिए अधिकारी के पास। और लिखने के बाद, लेटर लिखने के बाद करना क्या है, लेटर लिखने के बाद आप सभी शिक्षक साथी वहाँ पे समस्या को बताइए क्या है, आपका लोकेशन वहाँ पे सही किया जाएगा, तब जाकर के आपका हाजिरी बनना शुरू होगा। तो यही समस्या है। कुछ ऐप की भी बदमाशी है, कभी कभी तो सारा ट्रिक फेल हो जाता है। तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना, चिंता उनको करना है। और टेंशन में ना पड़े। 9 बजे के चक्कर में 6 बजे नहीं हो, 9-2-11 ना हो जाइएगा, क्योंकि 9 बजे पकड़ने के चक्कर में काफ़ी शिक्षक साथी एक्सीडेंट कर चुके हैं। तो घबराइए नहीं, प्रेम से स्कूल पहले निकलिए, बिफोर निकलिए, है ना। तो आप सभी मिलते हैं अगले अपडेट में। सभी के